इंटरनल ऑडिट में मुझे काम करते हुए ऑलमोस्ट 10 साल हो गए हैं एंड मुझे अपॉर्चुनिटी मिला है 20 से भी ज्यादा कंट्रीज ट्रैवल करने का फॉर क्लाइंट मीटिंग्स डिस्कशंस एंड उसके साथ इंडिया में तो बहुत सारे सिटीज एंड स्टेट्स ट्रैवल कर चुका हूं। प्रोसेसेस को क्लोज से समझना, अलग अलग इंडस्ट्री में एक्चुअल काम कैसा होता है ऑन द ग्राउंड, वो समझने का अपॉर्चुनिटी मिला है। उससे पहले आई वॉज वर्किंग इन स्टैच्यूटरी ऑडिट, जहां पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बड़ी बड़ी कंपनियों के, स्पेशली व्हेन आई वाज इन बिग फोर ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो $2 बिलियन टर्नओवर हो, $5 बिलियन टर्नओवर हो, $10 बिलियन की एमएनसीज हो, उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मैं ऑडिट करता था, ऑफ कोर्स टीम के साथ, एंड फिर क्लाइंट डिस्कशंस करके पूरा का पूरा जो ऑडिट रिपोर्ट होता था, वी वुड वर्क ऑन दैट। अब क्वेश्चन बहुत सारे प्रोफेशनल्स का, सीए एस्पिरेंट्स का, इवन एसीसीए, ये सब का रहता है कि कौन सी फील्ड अच्छी है, इंटरनल ऑडिट अच्छी है या स्टैच्यूटरी ऑडिट अच्छी है। स्टैच्यूटरी ऑडिट स्पेशली सीए स्टूडेंट्स जो आर्टिकलशिप करना चाहते हैं या फिर प्रोफेशनल जो अपना जॉब करियर स्टार्ट करना चाहते हैं, सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही होता है स्टैट वर्सेस इंटरनल ऑडिट, क्योंकि ये दो जो एरियाज है ना, दे आर द बिगेस्ट एम्प्लॉयर्स ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। तो हमेशा ये डाउट रहता है एंड विच इज फाइन ऑल्सो। मुझे दोनों ही फील्ड्स का एक्सपीरियंस है एंड इस छोटे से वीडियो में मैं आप लोगों को गाइड करने वाला हूं कि कौन सा फील्ड का क्या क्या प्रोज है, क्या क्या कॉन्स है, सैलरी किस में ज्यादा मिलती है, फ्यूचर में स्कोप किसका ज्यादा है, टेक्निकल नॉलेज कितनी चाहिए, आप अगर बाहर निकलना चाहोगे इन फील्ड से तो कैसे निकल सकते हो, अगर आप खुद की फर्म चालू करना चाहोगे प्रैक्टिस तो आप कैसे कर सकते हो, सब कुछ इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। उसके साथ बच्चों को डाउट रहता है कि सर अच्छा हमको अगर इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना है, इंटरनल ऑडिट का हमें को कोई आइडिया नहीं है, स्टैट ऑडिट में हमारी उतनी अच्छी ग्रिप नहीं है, प्रिपेयर कैसे करें सर, कुछ टिप्स दे दो। तो फ्री रिसोर्स बताने वाला हूं इस वीडियो के अंदर, पूरा देखिएगा, आपको उस फ्री रिसोर्स का पूरा डिटेल्स बताऊंगा, बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी आप लोगों की, जो भी डाउट्स है क्लियर हो जाएंगे। तो इस वीडियो को देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिए और हाँ कमेंट करना, कमेंट करके आपका पर्सपेक्टिव बताना। मैं अपना पर्सपेक्टिव शेयर कर रहा हूं, आप अपना बताओ, तो क्या सभी को, व्यूअर्स को एक कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज डेटाबेस मिलता है कि ठीक है पर्सन एक्स इज सेइंग दिस ऑन द वीडियो बट पर्सन वाई जी आर सेइंग दिस इन द कमेंट सेक्शन, देन दे कैन टेक अ इन्फॉर्म्ड डिसीजन। ठीक है, सबसे पहली चीज जो मैं कंपेयर करूंगा वो है काम एग्जैक्टली क्या करना होता है दोनों के अंदर। स्टैच्यूटरी ऑडिट वेरी क्लियर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऑडिट होते हैं, नीचे जो चार्टर्ड अकाउंटेंट साइन करता है, सीए की मोनोपोली है आज की तारीख में इंडिया के अंदर टू साइन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एनी कंपनी विच इज गोइंग अंडर ऑडिट। तो बैलेंस शीट अगर रहेगी, अगर वो ऑडिट होगी और साइन होगी, वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट करेगा, पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिट करेगा। तो अगर आपको अकाउंटिंग, टेक्निकल अकाउंटिंग, टैक्सेशन, कंपनी लॉ, ऑडिटिंग में इंटरेस्ट है, स्टैच्यूटरी ऑडिट इज द फील्ड फॉर यू। कि सर मुझे तो इंड एएस, मुझे तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, टैक्स लॉज, ऑडिटिंग कॉन्सेप्ट्स और कंपनी लॉ, मतलब बस इसी में मेरा जिंदगी गुजारा करना है, स्टैच्यूटरी ऑडिट, मतलब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में मुझे मजा आ जाता है, स्टैच्यूटरी ऑडिट, एज सिंपल एज दैट। इंटरनल ऑडिट प्रोसेस इन डेप्थ, you will understand a little bit on the financial side also, but also on the technical side आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि एक कोर बिजनेस काम कैसे करता है। जैसे फॉर एग्जांपल आई हैव डन ऑडिट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स फॉर द प्रोडक्शन प्रोसेस, कैसे वो लोग रॉ मटेरियल लेते हैं, कैसे उसको प्रोसेस करते हैं, कैसे उसका बाय प्रोडक्ट निकलता है प्रैक्टिकली, कैसे वो मॉनिटर होता है, कैसे उसको लॉरी में भर के भेजा जाता है गोडाउन में, कैसे गोडाउन से शिप में चढ़ाया जाता है, शिप से चढ़ाकर एक्सपोर्ट किया जाता है, एक्सपोर्ट जब करते हैं तो क्या प्रोसेस होता है, उसके बाद एक्सपोर्ट हो गया, क्लाइंट को डिलीवरी हो गई कस्टमर को, उसके बाद जो अकाउंटिंग प्रोसेस होता है कि भाई हमारा रिसीवेबल्स रहेगा या हम अगर कुछ खरीद रहे हैं तो पेएबल्स रहेगा, वो अकाउंटिंग कैसे हुआ है, फाइनली बुक्स में कैसे आया है, right from the beginning of the transaction till the actual end of the transaction, the technical part, on ground part and the financial part, सब कुछ प्रोसेस में आप देखते हो। that is what excited me the most about internal audit, कि आप लोगों को बहुत कुछ इन डेप्थ बिजनेस के बारे में सीखने को मिलता है। कंपैरेटिवली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की नॉलेज या एप्लीकेशन कम रहेगी, टैक्स की नॉलेज एप्लीकेशन कम रहेगी, लिमिटेड रहेगी, इट वोंट बी एज डीप एज स्टैच्यूटरी ऑडिट, it will be there but not as deep as statutory audit, but then you will get knowledge of process in depth, जो आपको उतना in depth process day to day working का statutory audit में नहीं मिलेगा। तो अगर आपका माइंड थोड़ा क्रिएटिव है, थोड़ा थॉट प्रोसेस में है कि फ्लो कैसा होता है एक प्रोसेस एंड टू एंड बियॉन्ड द अकाउंटिंग बुक्स, देन इंटरनल ऑडिट इज वेरी इंटरेस्टिंग। वो एक चीज हो गई। सेकेंड चीज हो गई कि सर हमें अगर फॉरेन अपॉर्चुनिटीज चाहिए तो किसमें ज्यादा रहेगी।
देखो मिडिल ईस्ट में तो स्टैट ऑडिट, इंटरनल ऑडिट अगर आप बिग फोर ऑर्गेनाइजेशन से एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट कर लेते हो तो दोनों में ही आप लोगों को अच्छा स्कोप मिल जाएगा। द ओनली डिफरेंस इज आप वहां पर जाकर बैलेंस शीट शायद साइन नहीं कर पाओगे क्योंकि मोस्ट ऑफ द कंट्रीज वोंट अलाउ एन इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट टू साइन देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बट व्हेन यू डू ऑडिट रिव्यूज पार्टनर्स वहां के रहेंगे जहां के भी कंट्री है, बट यू विल बी इन दी ऑडिट टीम। इंटरनल ऑडिट ऑन दी अदर हैंड आप बिग फोर में भी जा सकते हो, आप इंडस्ट्रीज में भी जा सकते हो, वहां पर फॉरेन कंट्रीज में स्पेशली आपको यूके, यूएस, कनाडा ये सब जाना है, बियॉन्ड मिडिल ईस्ट, ऑस्ट्रेलिया, देन इंटरनल ऑडिट नॉलेज कैन बी वेरी बेनिफिशियल। इस पे भी डिटेल वीडियो मैंने बनाई है मेरे कैरियर मेंटरिंग के प्लेलिस्ट में, वो आप देख सकते हो। तो फॉरेन नॉलेज के हिसाब से, फॉरेन प्लेसमेंट्स के हिसाब से ये वाली चीज बेटर है। तीसरा आ जाता है फ्यूचर में स्कोप किसका है। तो देखो स्टैट्यूटरी ऑडिट मोनोपोली है, अभी तक रेगुलेशन बोलता है चार्टर्ड अकाउंटेंट ही ऑडिट करके साइन कर सकता है, तो वो लाइन तो फिलहाल के लिए सिक्योर है। रोज नए स्टैंडर्ड्स, रोज नए लॉज, रोज नए कंफ्यूजन आते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट की तो नैया चल रही है, वहां पर कोई टेंशन की बात नहीं है अभी के लिए। इंटरनल ऑडिट ऑन दी अदर हैंड देयर इज नो सच रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट की एक सीए ही करेगा, कोई भी कर सकता है, एमबीए भी कर सकता है, बीटेक भी कर सकता है, बीकॉम भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है। वहां पर एआई का टेंशन आ रहा है या फिर आ रहा है आपकी मशीन लर्निंग का। स्टूडेंट्स बहुत पूछते हैं सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमेशन, मशीन लर्निंग, एआई, इंटरनल ऑडिट तो बंद हो जाएगा, ऐसा नहीं है, इट विल इवॉल्व। जो 10 साल पहले इंटरनल ऑडिट होता था वो आज नहीं होता, कंप्लीटली इवॉल्व। आज एनालिटिक्स होते हैं, डेटा एनालिटिक्स करते हो आप, उसमें से आप ट्रेंड्स ढूंढते हो, ट्रेंड्स को पकड़ के फिर आप रिव्यू करते हो। कितना भी एआई आ जाए, कितनी भी मशीन लर्निंग आ जाए, जो प्रोसेस फ्लो हो रहा है वो तो एक आदमी ही चेक कर रहा है, वो तो डिजाइन भी एक आदमी इंसान ही कर रहा है, तो वो वाला स्कोप भी कम नहीं होगा, इट विल इवॉल्व फॉर श्योर। इंडस्ट्री ट्रेंड, चैट जीपीटी आ गया, अभी चैट जीपीटी के बारे में सीखना पड़ेगा आप लोगों को, कोई नया टूल आ गया ऑल्ट्रिक्स, क्लिक सेंस, वो सीखना पड़ेगा आप लोगों को। सो इफ यू आर रेडी टू लर्न, if you are excited to learn, evolve, then internal audit is an amazing space for you। अच्छा अब स्टूडेंट्स पूछेंगे सर वो सब बाद में, पहले ये बता दो कि हम अगर इंटरव्यू जाएं तो प्रिपेयर कैसे करें। हमने तो कर लिया है आर्टिकलशिप स्टैट ऑडिट में, अब इंटरनल ऑडिट इंटरेस्टिंग लग रहा है, आपकी बातें सुन के हमें भी फॉरेन ट्रैवल करना है, तो हम कैसे प्रिपेयर करें, या वाइस वर्सा, या फिर सर ये आर्टिकलशिप ही ढूंढ रहे हैं हम तो अभी, पता नहीं स्टैट में करें इंटरनल में करें, अप्लाई कर रहे हैं लेकिन प्रिपेयर कैसे करें। फ्री रिसोर्स थिंकिंग ब्रिज नाम की एक यूट्यूब चैनल है, आप में से शायद थोड़े लोग जानते भी होंगे, देखे भी होंगे, इट इज क्वाइट पॉपुलर, इट इज क्वाइट नोन। वहां पर बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है आपको इंडस्ट्री स्पेसिफिक स्किल सेट्स एनहांस करने के लिए। इनफैक्ट प्लेसमेंट आपको हेल्प भी करते हैं प्रोफेशनल्स को, कि आपको बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में प्लेसमेंट मिल जाए, इंटरव्यूज लग जाए, उसके बाद मॉक इंटरव्यूज, लिंक्डइन प्रोफाइल बनानी है, रेज्यूमे राइटिंग, ये सब में आपको मदद करते हैं। प्लस स्पेसिफिक स्किल्स इंडस्ट्री वाइज, अगर आप फाइनेंस प्रोफेशनल हो, चाहे एसीसीए, चाहे एमबीए, चाहे सीए एस्पिरेंट, कौन सी इंडस्ट्री में आप जाना चाहते हो या कौन सी फील्ड में आप जाना चाहते हो, उसके बारे में आपको फुल नॉलेज, उसके साथ साथ कैसे स्पेसिफिकली प्रिपेयर करना है टेक्निकली, उसकी नॉलेज। उसके साथ साथ उस चैनल पर आपको जो प्रीवियस या फिर जो प्रोफेशनल्स है, बहुत सारे सीए प्रोफेशनल्स या एसीसीए प्रोफेशनल्स या एमबीएस, उनकी भी रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस देखने को और सुनने को मिल जाती है कि उन्होंने अपना करियर कैसे डेवलप किया है। तो कॉम्प्रिहेंसिव अगर आप लोगों को कोई एरिया, कोई जगह चाहिए फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट, आप थिंकिंग ब्रिज के यूट्यूब चैनल पर चले जाओ, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक छोड़ दूंगा। हाँ, उनका वेबसाइट भी है thinkingbridge.in के नाम से, उसका भी लिंक मैं नीचे छोड़ दूंगा। वहां पर काफी सारे कोर्सेज हैं, बहुत इंटरेस्टिंग क्यूरेटेड कोर्सेज हैं, चाहे वो डेटा एनालिटिक्स के ऊपर हो, चाहे वो इंटरनल ऑडिट के ऊपर हो, चाहे वो फाइनेंशियल ऑडिट के ऊपर हो, चाहे वो टैक्सेशन के ऊपर हो, अलग 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 कोर्सेज बनाए गए हैं, विच ऑफ कोर्स आर एट अ वेरी नॉमिनल चार्ज। डिटेल्स नीचे रहेंगी, बट थिंकिंग ब्रिज का यूट्यूब चैनल जरूर आप प्रेफर करना, इट विल बी वेरी बेनिफिशियल आपकी इंटरव्यू प्रिपरेशन एंड आपकी करियर प्रोग्रेशन के लिए। ठीक है, अब आ जाते हैं बात, तो हमने अब देखते हैं फ्यूचर स्कोप। सर फ्यूचर स्कोप, अगर हम ऑर्गेनाइजेशन, अगर हम बिग फोर में है या आर्टिकलशिप कर रहे हैं, हमको इंडस्ट्री में जाना है या अपना फर्म खोलना है, तो फिर क्या होगा। देखो मैं पहले स्टैट्यूटरी ऑडिट किया, देन आई मूव फ्रॉम वन बिग फोर टू अनदर इन इंटरनल ऑडिट, एंड उसके बाद आई मूव टू इंडस्ट्री। वेरी इजीली आई वाज एबल टू गेट इनटू इंडस्ट्री, बिकॉज इंडिया में क्या है ना, काफी सारे एमएनसीज जो है दे आर सेटिंग अप देयर ऑफिसेज, कि यहां से रिस्क कंप्लायंस ऑडिट्स, इंटरनल ऑडिट्स होंगे, या हमारे जो सॉक्स कंट्रोल्स टेस्टिंग होती है वो होगी इंडिया से, बिकॉज प्रोफेशनल्स आर मोर इकोनॉमिकल, तो उनसे ये काम करवाते हैं। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, इंडस्ट्रीज आर डाइवर्स,
डिफरेंट काइंड ऑफ जॉब्स। अगर आप आईटी इंडस्ट्री में एक्सपर्ट बन जाते हो इंटरनल ऑडिट करते करते, आप वहां पर जा सकते हो। फार्मा में बन जाते हो, आप फार्मा में जा सकते हो। ऑलमोस्ट हर बड़ी टीम की अपनी खुद की इंटरनल ऑडिट ग्रुप होती है, टीम होती है या रिस्क टीम होती है, वहां पर आपको जॉब इजीली मिल जाएगी इफ यू आर इन बिगर सिटीज। ऑफ कोर्स छोटे सिटीज में might not be so much because most of these internal audit teams of these MNCs will be in Bombay, Hyderabad, Bangalore, Chennai, Calcutta, Delhi, Pune, Noida, Gurgaon, of course NCR, and maybe एक दो और cities. On the other hand, financial audit, if you want to become a finance head या CFO आपका aspiration है, तो आप उस लाइन में वहां पर जा सकते हो। स्टैच्यूटरी ऑडिट आपको वहां पर मदद करेगा बिकॉज आपको टेक्निकल फाइनेंशियल नॉलेज मिल रही है। बिग फोर में अगर आप काम करते हो तो दोनों में इक्वल ग्रोथ ट्रेजेक्टरी है, दोनों में ही आप अगर पार्टनर बन जाते हो तो आप करोड़ प्लस कमा लोगे, तो सैलरी वाइज उतना कोई मेजर डिफरेंस नहीं होगा। इनफैक्ट इवन इन इंडस्ट्री इट वुडेंट मैटर सो मच कि भाई स्टैट ऑडिट को तो हमेशा इतना ज्यादा मिलता है या इंटरनल ऑडिट को इतना ज्यादा मिलता है। आफ्टर अ पॉइंट इट इज योर स्किल सेट, योर नेटवर्किंग, योर पर्सनैलिटी जो डिफरेंशिएट करती है आपकी सैलरीज को। बट स्कोप दोनों का ही अच्छा है, ऐसा कोई नहीं है कि ये ज्यादा है ये कम है। फ्यूचर में भी आई डोंट सी कि ये बहुत बढ़ जाएगा ये कम हो जाएगा। इंटरनल ऑडिट में आपको इवॉल्व करना पड़ेगा, स्टैच्यूटरी ऑडिट तो जो स्टैट्यूट आएगा, जो लॉज आएंगे, जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स आएंगी, जो स्टैंडर्ड्स आएंगे, वो आपको पढ़ के अपग्रेड करके फॉलो करते रहना पड़ेगा। ऑलमोस्ट सिमिलर लाइंस पे, सैलरी ऑल्सो ऑलमोस्ट सिमिलर। प्रैक्टिस करना है। देखो हर कुछ तो आप कर नहीं सकते, या तो आप इंटरनल करोगे या स्टैट करोगे या टैक्स करोगे, तीनों तो एक साथ हो नहीं सकता। तो प्रैक्टिस के लिए जो भी आप जिस फील्ड में भी हो उसमें एक्सपर्ट बनो। तो प्रैक्टिस में आप इंटरनल ऑडिट की भी स्कोप मिल जाएगी, स्टैट की भी स्कोप मिल जाएगी, एंड एक आधे पार्टनर्स ढूंढ लेना आप जो दूसरे फील्ड में एक्सपर्ट हो जिसमें आप नहीं हो, साथ में मिलके स्टैट इंटरनल टैक्स तीनों की ऑडिट, तीनों की फर्म खोलो आप। यू विल हैव टू गेट पीपल to be able to expand your practice. Otherwise, I think both stat and internal audit are again good for practice. ऐसा कुछ नहीं है clear black and white कि ये अच्छा है ये अच्छा नहीं है. It depends on your interest. मेरा clear interest था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अपने को नहीं सीखना है यार, हो गया एक बार सीख लिए, जिंदगी भर ये नहीं पढ़ना है। आई एम अ लिटिल ऑन द क्रिएटिव साइड, मुझे ट्रैवल पसंद था। आई सॉ इंटरनल ऑडिट विल गिव मी दैट अपॉर्चुनिटी टू बी क्रिएटिव, टू अंडरस्टैंड बिजनेसेस एंड टू ट्रैवल साइमल्टेनियसली। आई डिड दैट। इंस्टाग्राम पे जो मेरा चैनल पेज है आर्यन वैद ऑफिशियल, या यूट्यूब पे मेरा यूट्यूब चैनल है ट्रैवल विद AB, 90,000 ऑलमोस्ट सब्सक्राइबर्स हो रहे हैं वहाँ पर। ऑल दीज आर माई ट्रैवल चैनल्स बेस्ड ऑन माई हॉबी। कभी कभी काम के साथ साथ मैं थोड़ा सैटरडे संडे वीडियोस भी बना लेता हूँ। अभी उसको एक्सपैंड करके मैं खुद ही ट्रैवल कर लेता हूँ सैटरडे संडे एंड वीडियो बना। तो इट हेल्प मी इन प्रोफेशन ऑल्सो, इट हेल्प मी इन पर्सनल लाइफ ऑल्सो। आई वॉज वेरी क्लियर कि ये टैक्स का झमेला, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का झमेला अपने नहीं करना है, इतना ड्राई अपने को नहीं जमता है। बट सम ऑफ यू माइट लव इट, you will do that, some of you might not love it, you will do this. It is either or. आपको मैंने 4-5 जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो बता दिए हैं, और कोई पॉइंट्स कंसिडरेशन के तो नीचे लिख के मुझे बताओ, आई विल ट्राई टू रिप्लाई। ऐसे ही और प्रैक्टिकल वीडियोस आपके लिए आते रहेंगे। थिंकिंग ब्रिज की चैनल जरूर रेफर कर लेना, आर्यन वैद ऑफिशियल इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, लिंक्डइन CA आर्यन वैद फॉलो कर लो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। करियर मेंटरिंग की प्लेलिस्ट है मेरी, उसमें और भी करियर रिलेटेड वीडियोस है प्रैक्टिकल गाइडेंस के, मजा आ जाएगा आप लोगों को देखकर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ऑल द वेरी बेस्ट विद योर डिसीजंस।